हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? क्यों? चेहरे पे सबके मुस्कुराहट, हंसी आ गई, है ना? बड़ी खुशी की बात है कि हम सब खुश हैं, लेकिन कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? ये खुशी का कारण क्या है? क्या है? ये हमारी खुशी का कारण है, ये हमारी निजात का कारण है। ये वो काम किया है इस पर उस संतान ने, उस पुत्र ने, जो आप और मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पिता अपने पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए भेजेगा कि आपके और मेरे गुनाहों को वो उठा ले, वो अपने ऊपर ले ले, और हम क्या पाए? उद्धार पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना भाई बहन स्वर्ग के पिता की ओर उठाकर प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी हनीमी से आपके राज्य में, आपके सियासत चले आते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं अद्भुत और अलौकिक समय के लिए कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम इस भवन में आपकी योजना के तहत आए हैं, जिससे आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति हम चाहते हैं। तीनों को इन्विटेशन देते हैं कि वो यहाँ पर आकर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अपने विषय में बताएं, जिससे हम उसे ग्रहण करके अपने जीवन को उसे सुपुर्द करें। प्रार्थना नित्य निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोरदार ताली हो जाए यीशु मसीह के लिए। आपको सब कन्वेंशन में नहीं आए थे? 3 दिन की कन्वेंशन हुई थी अभी, है ना? हमने वहां पे बताया था और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में बताया था लास्ट संडे कि यीशु मसीह में और हम में क्या है? फर्क है ना? फर्क है ना या नहीं है? फर्क है। ऐसे ताली तो आप मेरे लिए भी बजाते हैं, है ना? ऐसे बजाते ना, लेकिन यीशु मसीह के लिए हाथ ऊपर उठा के जोर से ताली बजाइए। ये जोर यीशु मसीह है, इसे आनंद है, जीवित कर दिया और ऐसे लोगों को सुना तो वास्तव में मेहनती थे। उनने देखा कि पतरस ने उसने अपने जालों को छोड़ दिया। उस लेडी ने जो एक वेश्या थी, उसने उस चीज को उसके कदमों में तोड़ दिया और कह दिया कि आज के बाद मैं इस कार्य को नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा जीवन तेरे लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा जीवन उस यीशु मसीह के लिए है? आप उठाएंगे कितने लोग हैं, है ना? कितने लोग हैं? हम सब कहते हैं, लेकिन हम कितने लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे चल पाते हैं? आपको पता है हम किसकी सुनते हैं? आपको पता है किसकी सुनते हैं? 26:41 पर आ गया है। एक बार मैं गुजारिश करूंगा मास्टर मोहित से कि 26:41 दोबारा से पढ़ दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 उसका 41 देखिए वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? आपसे और मेरे से क्या बात कह रहा है? जानते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम परीक्षा में आगे आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। किसकी सुनता हूं मैं? किसकी सुनता हूं मैं? आपको पता है मैं अपने शरीर की सुनता हूं। जब इसको नींद आई इसको सुला दिया, जब इसको भूख लगी खिला दिया, जब इसने स्मेल ली, है ना, खुशबू ली किसी चीज की, मोमोज खाने हैं, चाउमीन खानी है, जो इस शरीर ने मांगा मैंने इसकी इच्छा को क्या कर दिया? लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आत्मा तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शरीर कैसा है? दुर्बल है, दुर्बल है। हमने खुद इसको दुर्बल बनाया है, इसकी मान के, इसकी सुन के। अगर हम इसकी ना माने, इसकी ना सुने, उस आत्मा की सुने, उस यीशु मसीह की सुने,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और पुराने नियम में आप जाएंगे तो शैमुएल भी क्या कहता है कि मैं प्रार्थना ना करके यहोवा की दृष्टि में क्या कर रहा हूं, पाप करूं मैं। तो बड़ी बात कही गई है कि प्रार्थना ना करना भी क्या है, जिसको हम दिखते ही नहीं, कहीं काउंटिंग में नहीं आ रहे कि प्रार्थना नहीं करी तो पाप कर लिया। इस चीज को तो हम एग्री नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन अभी तो अगर परमेश्वर का नबी इस बात को कह रहा है तो जरूर ये भी क्या है, पाप है, ये भी गुनाह है। आज एक ऐसा रविवार है जो इस महीने का पहला रविवार है ना। और ये मंथ कैसा है हमारा, बहुत कैसा है ये मंथ, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट मंथ में गिना जाता है ये। और इंग्लिश में तो नवंबर से शुरू हो गया सब कुछ, है ना। अब हम लोग तैयारी में लगेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाने पीने की चीजों के लिए इंतजाम करेंगे, जो हम क्रिसमस पे सेलिब्रेशन करते हैं, सब तैयारियां करेंगे। आज कौन सा रविवार है आपको पता है, पहला इस मंथ का। और इस पहले रविवार को आपको और मेरे को क्या किया जाता है, यीशु मसीह का बदन और लहू, यीशु मसीह का बदन और उसका लहू आपको और मेरे को दिया जाता है। लेकिन आज इस पर गौर तलब करेंगे कि इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, हमारा यीशु मसीह क्या कहता है। आपको पता है कि ये क्या है, यीशु मसीह है ना। इसको आसमानी किताब भी कहा जाता है ना, मानते हैं बात को, आसमानी किताब भी कहते हैं ना इसको। पर क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसको आसमानी किताब भी कहा जाता है? क्योंकि ये आपने खुद बताया कि ये क्या है, क्या है यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहां से आया था, कहां से आया था, स्वर्ग से, है ना। वहां पे फ्लोर बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा स्वर्ग, ऐसे करके बने हैं। इसीलिए यही कारण है कि इसको आसमानी किताब भी कहा जाता है। मैं हमेशा ये बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 19:11 कर जाकर पढ़िएगा, आपको पता है क्या है कि यीशु मसीह है। और यही कारण है कि इसको आसमानी किताब भी कहा जाता है। आइए और बहुत गलत करते हैं, आज के वचन से जो पढ़ा गया है देखते हैं हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहता है। जो पढ़ा गया है आपके सामने मत्ती रचित समाचार 26:41, जिसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपको और मेरे को क्या करना है, जागते रहना है और प्रार्थना को करना है, क्योंकि शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें आत्मा के समान शरीर को भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा जो सबक पढ़ा गया वो पढ़ा गया पहला कुरिन्थियों उसका 11, उसका 23 से और 32 तक। 23 से 32 तक में वो सारी बातें बताई गई हैं जो इससे रिलेटेड है, इस लहू और बदन से। वचन पे ध्यान दीजिए, बच्चे कुछ करते हैं उनको करने दीजिए, बच्चों का काम है ये सब करना। पौलुस की जो पत्री है इसमें वो कुरिन्थियों के लिए ये बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि एग्जामिन और टेस्ट एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। वो कह रहे हैं अपने आप की आप स्वयं परीक्षा करें, अपने आप को जांचें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी लाइफ क्या है, व्हाट इज योर लाइफ। वो उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को जांचें, परखें और देखें, ऑब्जर्व करें कि आपका जीवन क्या है। हम सब जानते हैं कि ये क्या चीज है, क्या चीज है जो बोलेंगे, ये क्रॉस है। और ये हमें रिमाइंड कराती है कि इस पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, अपना सैक्रिफाइस किया, अपनी कुर्बानी इसको ऊपर उन्होंने दी। किसके लिए, किसके लिए दी, मेरे लिए दी। सब बोलेंगे मेरे लिए दी,
से, उस अंधकार से, उन पापों से या गुनाहों से जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उससे हमें बाहर लाने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ फैला के इसके ऊपर अपनी क्या दे दी, कुर्बानी दे दी। हमारा यीशु मसीह क्यों मरा? हमारा यीशु मसीह क्यों मरा? है ना? ताकि मैं जीऊं। इसलिए मरा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हमारा यीशु मसीह क्यों मरा? ताकि मैं जीऊं। ये बात हम निकाल देंगे। हाँ, पढ़ दीजिए। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। क्यों मरा? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। आगे को अपने लिए नहीं जीना। मेरे को अपने लिए नहीं जीना। वचन क्या कह रहा है? आगे देखिए। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो किसके लिए मरा? हमें किसके लिए जीना है? हम इसलिए जिएंगे, हमारे यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम उसके लिए जिए। समझ गए आप? लेकिन मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने खुद के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो मन की हो अभिलाषाएं, चाहे वो आंखों की हो, चाहे वो शरीर की हो। और यही तीनों चीजें यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 में ये तीनों परीक्षाओं को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। शैतान की चालों को निरस्त कर दिया, उसको मुंह की खिलाई। उनने वचन की बात करी, यीशु मसीह ने वचन से बातचीत करके उसे वहां से क्या हुआ? फाइनली वो चला गया। और स्वर्गदूत आकर क्या बताने लगे यीशु मसीह की, है ना? वचन ये बताता है ना। फिर हम इन सब चीजों को जानते हुए भी आखिर क्यों इस शरीर की सुनते? क्यों नहीं सुनते आत्मा की? क्यों नहीं सुनते उस प्रभु यीशु मसीह की, जो इसमें जगह जगह हमें हर चीज से वार्न करता है, हमें बताता है कि आपको और मेरे को कैसे रहना है। लेकिन दिखाने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हो गया, है ना? दिखाने के लिए मैं खड़ा हो गया यहाँ, परमेश्वर के वचन बोल रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको पता मेरे काम कैसे हैं? किसी को पता है मेरे बारे में मैं क्या करता हूँ? मैं खुद जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। मैं खुद जानता हूँ। यही कह रहा है पौलुस, उस कलीसिया को कह रहा है पौलुस कि भैया अपने को एग्जामिन आप खुद करो, ऑब्जर्व करो, आपकी लाइफ क्या है, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ क्या मसीह से जुड़ी हुई है? आपकी लाइफ क्या उस यहोवा परमेश्वर से जुड़ी हुई है? आपकी लाइफ उस पिता से जुड़ी हुई है जिसके अंदर प्रेम दिखाई देता है? या आपकी लाइफ उस पुत्र के साथ जुड़ी हुई है जिसके अंदर अनुग्रह निकलता रहता है आपके मेरे लिए? या आपकी और मेरी लाइफ उस पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है जिसके साथ आपकी और मेरी संगति और सहभागिता? चेक करिए, चेक योरसेल्फ। अपने को देखो, ऊपर पहुंचा कि आप कहाँ जीते हैं। और आपको पता है वचन मेरे विषय में क्या कह रहा है? रोमियो रचित सुसमाचार, रोमियो की पत्री उसका 5 और उसका 8 देखिए वहां पर क्या लिखा है। रोमियो 5 और उसका 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे जी, तभी मसीह हमारे लिए, तब मसीह जब हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, हमें नहीं लेना देना था उस परमेश्वर से, उस पुत्र से, उस पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं था। तब हमारे यीशु मसीह जब हम पापी ही थे, हमारा यीशु हमारे लिए क्या हुआ? पढ़े भाई साहब आगे। मसीह हमारे लिए मरा। जी आगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम उसके लहू बहाने के कारण हम क्या ठहरे हैं?
धर्मी यानी कि जो लहू उसका क्रूस पर बहा है और पूरे रास्ते बहा है जहां पे मारा पीटा गया, उस लहू के द्वारा आपके और मेरे पाप क्या हो गए? धुल गए, शब्द हो गए सारे, और आप और मैं क्या हो गए? धर्मी हो गए। धार्मिकता यीशु मसीह की पहचान है। आपको पता है धार्मिकता किसकी पहचान है? यीशु मसीह की पहचान है। परमेश्वर का लहू हमें उन सारी अंधकार की शक्तियों से बचाता है जो हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। लेकिन अजीज, अब आपका और मेरा ध्यान कहां है? क्या उस शैतान की ओर है फोकस, या उस यीशु मसीह की ओर इसने क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया? ये हमें देखना है, ये हमारे ऊपर है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन गौर नहीं करते। हम पढ़ तो लेते दाविद की तरह इसको, लेकिन इन चीजों को हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम किससे जुड़ चुके हैं? उन अभिलाषाओं से जिनको यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। वो सारी अभिलाषा हमारे जीवन के अंदर कार्य को पूर्ण रीति के साथ करते हैं। खासतौर से मेरे अंदर, मैं अपने को कह सकता हूँ, चीजों में आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कोई राइट नहीं है आपको एग्जामिन करने का, आपको टेस्ट करने का, या आपकी लाइफ को चेक करने का कि आप खुद करेंगे, आप खुद करेंगे, खुद जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह क्या कहता है? ग्रंथों में कहता है ना, कि तुम मेरा पवित्र, तुम्हारी देह मेरा पवित्र, और मैं तुम में वास करता हूं, मैं तुम में वास करता हूं। और यही कारण है कि उसके लहू के द्वारा वो ये चाहता है कि हम कैसे बने? पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और यही कारण था कि पिता ने पुत्र को भेजा कि जो ये मनुष्य है उसको तो अपने लहू से धो, जिससे वो भी पवित्र हो जाए, क्योंकि हम उसको बुलाने वाले कैसे हैं? पवित्र हैं। हमें ये समझना चाहिए अजीजों कि आप और मैं बहुत पवित्र बने, और यही कारण था कि हम सही बने, हम पवित्र बने, जिससे हम उससे मिल सके, उससे बात कर सके, उसे देख सके। यही कारण था। यशायाह नबी क्या कहते हैं मेरे बारे में? देखते हैं, 64 का 6 पढ़ेंगे। यशायाह 64 उसका 6, वहां देखेंगे क्या लिखा है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं। आगे, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान। मेरे धर्म के काम सारे कैसे हैं? मैले चित्रों के समान हैं। जो मैं खड़ा हो गया यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जो मैं इस भवन के अंदर आया हूँ परमेश्वर के, लेकिन शायद मेरे काम ऐसे हों कि मेरा परमेश्वर मेरे इन सब कामों को कायम नहीं बना। मेरे चित्रे हैं राजी, किसको बेवकूफ बना है? क्या करना आया तुमने? किसको आकर्षित करने आया? लोगों को कपड़े दिखाने आया? बहन भाई आपस में मिलना है के अंदर, इस भवन के अंदर, है ना? मैंने अपने कानों से कई बार ये बात सुनी कि चल बहन चल चलते हैं वहां बहन। क्या सोच है मनुष्य की? ये नहीं कहा जाता कि चलो यीशु मसीह से मिलके आते हैं और आज यीशु मसीह की उपस्थिति में हम अपने जीवन को देते हैं। इसका हम जब यहां से जाएं तो यीशु मसीह हमारे भवन के अंदर हमारे साथ उपस्थित हो रही है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ से यीशु मसीह को लेके जाना है। हमें वहां बाहर खड़े होके एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है। आपको पता आज की डेट में मैं शायद इन सब चीजों को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। अगर मेरे घर वाले भी किसी की बात करते हैं या मेरे को इतनी एलर्जी हो गई है इन चीजों से, तो या तो मैं नीचे मुंह करके बैठ जाता हूँ या मैं उठ के चला जाता हूँ वहां से। नहीं पसंद, क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है कि मैं चेंज हो जाऊं, उसके अनुग्रह से मैं तब्दील हो जाऊं, उसके अनुग्रह में अपने जीवन को मैं दे दूं। इमाउस के मार्ग पर क्या हुआ? दो चेले क्या करते जा रहे थे? दूसरों की बुराई करते जा रहे थे, है ना? अरे कोई बोल नहीं रहा भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो, ये क्या बोल रहे हो? इमाउस के मार्ग पर दो चेले क्या करते जा रहे थे? यीशु मसीह के विषय में। और कौन आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के विषय में बात करिए। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, पास्टर मोहित, पास्टर मार्शल और हम तीनों जब एक साथ होते हैं ना, तो हम इसको लेके बातचीत करते हैं, इसको लेके, जो एक सच्ची बात है। पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले मेरे घर आए थे 10 मिनट के लिए, मैंने आधा घंटा कहीं किया इनका, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वचन को लेके आधे घंटे तक हम बात करते रहते हैं बैठ के। हमने और कोई बात नहीं करी, सिर्फ यही बात करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नई खोज में लगे रहते हैं हम परमेश्वर की खोज में अपने जीवन को देना, यानी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी है? आपकी नहीं, मेरी नहीं है, परमेश्वर की। और आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आप किसको हरा रहे हैं? शैतान को हरा रहे हैं। इन बच्चों को पकड़ लीजिए प्लीज। ये किसकी है? ये गुड़िया खड़ी है सामने, प्रभु भोज के बारे में बात करेंगे, है ना? आज प्रभु भोज है ना, पहला संडे है, प्रभु भोज है, लोग ज्यादा भी आते हैं। और अब तो बुरा मत मानिएगा, क्रिसमस डेज हैं तो अब तो चले भरे हुए, है ना? और मेरे को तो अपने सर में भी जगह नहीं मिली बैठने की, इतने लोग आते हैं, पूरा बाहर तक बड़ा होता है। मैं खुश होता हूँ देख के। मैंने कहा चलो साल में एक या 2 बार हम लोग गिरने में आते हैं, है ना? समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्या मानता? समय मानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 से 28 तक पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु मसीह ने जब उसके चेले वो अंतिम भोजन में बैठे हुए थे, यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगी और रोटी को तोड़ा और क्या बोले? और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। उस यीशु मसीह ने अपनी देह तक को नहीं रखो, आपके और मेरे लिए और आपको मेरे को सर्व कर दिया कि लो इसे खाओ, ये मेरी देह है। पहला पॉइंट मैं लेके चलूंगा और आप जल्दी खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा क्विकली इस सब्जेक्ट को खत्म करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा है, कम से कम 3 घंटे चलता है सब्जेक्ट, कम से कम 3 घंटे। गुड फ्राइडे पे 4 घंटे भी हो जाते हैं अगर आप लेके चलेंगे इस सब्जेक्ट। सफरिंग ऑफ लाइफ टू क्रॉस। यीशु मसीह ने किस तरीके से इस क्रॉस को ऊपर पीड़ाओं को उठाया। सफरिंग ऑफ लाइफ टू क्रॉस। यीशु मसीह की जो लाइफ थी वो क्रॉस तक पीड़ित थी। इस क्रॉस तक जहां से उसको लाया गया वहां से लेके और इस क्रॉस तक उसकी लाइफ कैसी थी? बहुत पीड़ित थी। क्यों पीड़ित थी? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मेरे पास, मेरे घर, मेरी सोच के, मेरे विचार के, जो मैं चलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उसके कारण यीशु मसीह की लाइफ
यहां तक क्या थी? सीढ़ी थी मेरे खाने। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक पैशन था, एक जुनून था। आपको पता है किस चीज का जुनून था उसको? आपको पता है यीशु मसीह को किस चीज का जुनून चढ़ा हुआ था? क्या पैशन था उसका? चलिए वचन से है ना, वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह को क्या जुनून था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 उसका 25 से 30 तक देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 25 से और 30 तक। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही जो आरंभ से उनसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। जो मैंने उससे सुना है वो ही वो मेरे से कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, वे ये ना समझे कि अपने पिता के विषय में कहता है जी। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे जी। तो जानोगे कि मैं वही हूँ और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। आगे, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। वैसे ही मैं ये सारी बातें कहता हूँ। जी। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो मेरा पिता मुझसे कहता है। उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई काम नहीं करता। यही मेरा पैशन है, यही मेरा जुनून है। मेरे पिता ने कहा है कि जगत के उद्धार के लिए तुझे अपनी लाइफ देनी है, तुझे अपना बदन देना है, तुझे अपना लाऊ देना है। वही काम करने के लिए मैं इस पृथ्वी में भेजा गया हूँ और ये मेरा जुनून है। मुझे अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सांसारिक पिता की हर बात को सुन करते हैं, है ना? जब हम सांसारिक पिता की आज्ञाओं को पूर्ण करते हैं तो आप खुद सोचिए, इस जगत की सृष्टि एक एक चीज के रचने वाले की आज्ञाओं को हम कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? सोच के देखिए। हम हर पल हर नवा उसको शैतान के आगे लज्जित करवाते हैं जब हम अपने शरीर इसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। ये कह रहा है कि मैं पिता से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि मेरा पिता हर पल मेरे साथ होता है ना। सबके साथ तो उपस्थिति है। कौन सा ऐसा मनुष्य बैठा है जिसके साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? कोई। लेकिन एक चीज की कमी है, उपस्थिति तो सबके साथ है, पवित्र आत्मा भी सबके अंदर है, लेकिन संगति और सहभागिता की कमी है। पवित्र आत्मा के कारण नहीं, मेरे खुद के कारण। मैं चाहता ही नहीं कि मेरी संगति उसके साथ बनी है। हालेलुया। परमेश्वर का हमको परमेश्वर की हर प्रशंसा और धन्यवाद करना है। आपको मेरे को उसने कहां से, आप खुद देखिए ना, आप कहां थे और कहां हैं। मैं अपने लिए कह सकता हूं मैं कहां था और आज मैं कहां हूं। वाकई में मेरा परमेश्वर बहुत महान है। हर पल उसकी संगति, हर पल उसका साथ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ। मैं गलती करता हूं, मुझे प्रताड़ित करता हूं। पिछले 22 दिन से मेरी फिरकी बना दी मेरे ऊपर वाले ने। मेरे परमेश्वर ने मुझे नचा दिया, इतना दर्द दे दिया, इतना दर्द दे दिया। मैंने गलती की, मुझे पता है मैंने क्या गलती की। मुझे उसने बताया कि तुमने ये गलत किया है और अब मैं तुझे क्या कर रहा हूं? शुद्ध कर रहा हूं, शुद्ध। ऐसा ना हो कि तुम मेरे मार्ग से विचलित हो जाए और मेरा दास, चुना हुआ दास नरक में जाए। नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप और मैं नरक में जाए। वो चाहता है आप और मैं उन भवनों में रहने पाए, उनके स्वर्ग में बना रखे आपको। वो ये चाहता है।
क्रूस पर उसकी एक पीड़ा थी, पीड़ा इसलिए थी कि आपके मेरे गुनाह थे जिसके कारण से उन्होंने मारा, उस पर थूका गया, हाथों पर ताज पहनाया गया, उसको गाली बकी गई, लेकिन इसने कभी गाली के बदले गाली नहीं। आज इनको गाली देने के बाद मैं 4 दूंगा, है ना, ये तो करूंगा मैं। आज मुझे कोई गाली देगा मैं 4 गाली देके चल दूंगा। आज कोई एक थप्पड़ मेरे मारे मैं उसको 2 रखूंगा मिला है ना, यही तो है मेरा जीवन। क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि जो मेरा जीवन है, जो मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, उस पे भी हमारे परमेश्वर का क्या है अधिकार है। अगर नहीं होता तो मूसा की लोग शैतान क्यों मांगता, क्यों चलाता, क्यों कोशिश करता कि उसे मिल जाए? आपने कभी सोचा इस बात को? हमारे शरीर पे भी उसका पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपनी संतान की लोथ लेने के लिए किसको भेजा था? क्रूस से। कौन गए थे 2 लोग? कौन 2 लोग थे? अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस। जब निकोदेमुस यीशु मसीह से मिला तब उसने अपने को क्या करा? पहचाना, है ना। यशायाह को दर्शन हुए तब उसने अपने को पहचाना। जगह जगह पे वचन बता रहा है कि जब जक्कई यीशु मसीह से मिला तब उसने पहचाना अपने को कि मैं क्या हूं, मैंने क्या क्या कर रखा। पीड़ा उठाई यीशु मसीह ने आपको से। क्रूस पर उसने आपके और मेरे लिए जान दे दी। यशायाह 53 उस पर 4 से 7 क्या कह रहा था? कौन साहब जल्दी से पढ़ दीजिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों के उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक एक कोड़ा, 39 कोड़े पड़े, एक एक कोड़े से आप और मैं क्या हुए? चंगे हो गए। उसके मार खाने से मैं चंगा हूं। ऐसा महान यीशु है, ऐसा महान पिता है कि उसके कोड़े खाने से आप और मैं क्या हो रहे हैं? चंगे हो रहे हैं। जी इब्रानियों 10:10 और देख देंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हम पवित्र किए कि देह के चढ़ाए जाने आप पवित्र किए। सेकंड पॉइंट है एग्जामिन रिलेशनशिप विद योर सेवियर। अपने उस पिता के साथ जो आपका एक सुरक्षा चक्र लेके चलता, उसका रिलेशन कैसा, मेरा रिलेशन कैसा। हमें अपने को एग्जामिन करना है कि हमारा उस परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। क्या उसके कहे अनुसार हम अपने जीवन को अर्पित कर रहे हैं? पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अपने जीवन को आपको पवित्र भावना खुशहाली में क्या करना है? चढ़ाना, बलिदान करना, जीवित। हाँ, ये सारी बातें वो कह रहा है। जबकि पुराने नियम में कैसा बलिदान था? जानवरों को मार के किया जाता है। लेकिन नए नियम में वो कह रहा है कि हमें बलिदान करना है अपनी हर उस चीज को जो इस संसार से जुड़ी हुई है। बलिदान करना है आपको, है ना। वो कहता मैंने अपनी देह को मार कूट के अपने वश में करा है। 5 चीजें है ना, ज्ञानी विद्या 5 बताते हैं ना। आंख, नाक, कान, ये जीभ और ये हाथ। आपको पता है उनने कोई अपने चांटे मारे या जानवर मारे? नहीं, उनने इन 5 चीजों को अपने वश में करा, क्योंकि ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें पाप में डालती हैं,
हमें पाप में गिरा दिए हैं। कह रहा मैंने अपनी देह को मार कूट के वश में किया। 5 चीजों ने वश में की, आंखों से, कान से, नाक से, जीभ से और यह 5 चीजें उसने अपने कंट्रोल में करी, तब वो उस चीज में अपनी दौड़ को पूरी कर पाया जो वो चाहता था। उसकी दौड़ कहां तक थी आपको पता? उसकी दौड़ यहां तक थी। कहता हूं मैं दौड़ यहां तक मेरा प्रभु ज्ञान। क्या रिश्ता है आपका? क्या सोच है? क्या विचार है? क्या चाल चलन है ना? क्या कहते हैं कि अपने आप को पढ़ो, एग्जामिन करो। कितने लोग ऐसे यहाँ आज मौजूद हैं जो अपने को बिल्कुल खाली कर रहा है, क्योंकि आज हमें वो लहू और वो बदन लेना है। और सोच समझ के आगे से तो परमेश्वर की केवल तैयार ना, इसका बहुत सोच समझते हैं। आप अगर यहाँ तक गलती और गुनाहों से बढ़े क्या मैं बढ़ा हूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ आऊँ। यीशु मुझको बोलना चाहूँगा, मैं आपको आपके अंदर किसके लिए बाहर दिए ना उसको निकाल दीजिए, तभी यीशु मसीह आपके अंदर पूर्ण रीति से काम करता है। कहता तुम मेरा पवित्र मंदिर, मैं तुमने वास करता हूँ। पहले संडे को मैं चर्च में बात कुछ कि आज प्रदेश ऐसा बदल रहा है, लेकिन क्या सही है? अपने आप को खुद करिए, खुद देखिए, उससे प्रार्थना करिए। अगर यहाँ से कोई भरा बैठा है संसार की गलतियों से, संसार के हिसाब से, प्रार्थना करिए आपको खाली शक्तिमान अद्भुत और अपनी बातचीत के लिए जो आप हमारे जरिए अपने लोगों को देते हैं। आज के जितने भी हम मौजूद हैं, को आप ऐसे परिपूर्ण करें पिता, हमारे जीवन को फेरने बदल दें। पौलुस कहता है कि मेरा चाल चलन मसीह की तरह होना चाहिए। आज के हम सबका चाल चलन यीशु मसीह की तरह, हम सब पौलुस के समान उसके पीछे लग जाए और अपने दौड़ को मौजूद एक जन को छोड़ना, एक जन को खाली कर दें। वे खाली होगा फिर यीशु मसीह को अंदर अपने पूर्ण रीति के साथ कार्य करें, और जब यहाँ से जाएं तो यीशु मसीह के विषय में बातचीत करते जाए, और इनके भवनों के अंदर, इनके मन के अंदर, इनकी आत्मा शरीर के अंदर यीशु मसीह ही दिखाई दे, सिर्फ यीशु मसीह, और कोई दूसरी बात ना हो हमारे, सिर्फ उसकी प्रशंसा, सिर्फ उसकी प्रशंसा। एक जन को छूटे, एक जन प्रार्थना देते हुए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।